हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फार्मागिया सीजन 1 एपिसोड 2 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम 10 को देखते हैं और वो कहता है कि हमें इन्हें हराना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि वो जैसे ही अपने मॉन्स्टर्स को देखता है वो कहता है अरे ये क्या है, तो डॉग्स हैं। बट तभी ली वहाँ पे आता है और उससे कहता है कि ये डॉग नहीं है, ये फैंग है, और तुम अगर इनके साथ तालमेल नहीं बिठा पाए तो तुम इनके साथ कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाओगे, जिसके कारण तुम कभी भी इन मॉन्स्टर्स की पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो 10। तभी हम देखते हैं कि 10 अपने मॉन्स्टर से कहता है ठीक है, फिर आज के लिए हम एक दूसरे के पार्टनर हैं। एंड वो अपने मॉन्स्टर्स को एक नाम भी देता है, जैसे कि फैंकिची, फैंगजो और फैंगटरो। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने मॉन्स्टर से कहता है कि जाओ और हमला करो। एंड वहीं जो ली होता है वो भी उसका साथ देता है और वो भी अपने मॉन्स्टर्स को भेजता है लड़ाई के लिए। वहीं हम सामने देखते हैं उनके एनिमी को, जो कि कह रहा होता है कि तुम लोगों को हराने का केवल एक ही तरीका है कि तुम सबको मार दिया जाए। एंड हम देखते हैं कि फाइट स्टार्ट होती है। सीन हम देखते हैं जहाँ पे आर्चे और चीका मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, बट अचानक से चीका वहाँ पे हार जाती है। बट आर्चे हार नहीं मानती है एंड अपने मॉन्स्टर से एनिमी पे हमला करती रहती है। बट अचानक से आर्चे के मॉन्स्टर भी हार जाते हैं। ऐसा होने का कारण ये होता है क्योंकि जो एनिमी होते हैं उनके पास जो मॉन्स्टर होते हैं वो काफी ज्यादा ताकतवर और बड़े थे। एंड हम देखते हैं जो भी मॉन्स्टर पे हमला होता है सेम वही इफेक्ट आर्चे के शरीर पे पड़ता है, जिससे आर्चे और ज्यादा नहीं लड़ पाती। तभी वहां पे पीछे से नार्स आती है एंड उन एनिमीज को बांध देती है और आते ही कहती है कि तुम लोगों को किसने कहा था हमारे कैपिटल में आके ऐसे उपद्रव मचाने के लिए। एंड वो सामने आके कहती है कि बस यहाँ पे एक ही मॉन्स्टर है। एंड हम देखते हैं कि वो अपने सारे मॉन्स्टर्स को बाहर निकालती है एंड उनसे कहती है कि एक साथ जुड़ जाओ। एंड हम देखते हैं कि वो लोग एक साथ जुड़ के दो बड़े मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। उसके बाद नार्स उनसे उन एनिमीज पे हमला करवाती है, बट उससे भी कोई बात नहीं बन रही होती। तभी जो नार्स होती है वो कहती है कि तुम एक साथ जुड़ जाओ। एंड उसके बाद वो जुड़ के एक बहुत बड़े मछली सी बन जाते हैं, व्हेल की तरह, जो कि ऊपर आसमान में तैर रहा होता है। एंड वो उससे कहती है कि जल्दी से किल द इविल का इस्तेमाल करो। एंड तभी उस मछली के मुंह से एक बहुत तगड़ी लाइटनिंग निकलती है जो सारे मॉन्स्टर्स को हरा देती है। एंड तभी हम देखते हैं जो चीता होती है और जो आर्चे होती है वो कह रहे होते हैं कि वाओ इम्प्रेसिव, ये केवल एक ओशियन सिर्फ ही कर सकती है। अगला सीन हम देखते हैं जहाँ पे ली और 10 के मॉन्स्टर्स उस एनिमी के मॉन्स्टर्स पे हमला कर रहे होते हैं, बट वो अकेला मॉन्स्टर ली और 10 के मॉन्स्टर को दूर फेंक देता है एक ही अटैक से। एंड हम देखते हैं कि उसके द्वारा किया गया अटैक सीधा ली और 10 के शरीर पे आता है। बट जो 10 होता है वो कहता है कि मैं अभी हार नहीं मानूंगा और अटैक करूंगा। एंड जैसे ही वो अटैक करना स्टार्ट करता है, दूसरी ओर ली कहता है कि 10 केवल अटैक करना ही जानता है, बट वो अपना मॉन्स्टर्स भी उसके साथ भेजता है लड़ने के लिए। तभी हम देखते हैं कि उनके मॉन्स्टर्स एनिमी के मॉन्स्टर्स के हमले को डॉज करते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, बट फिर भी वो उसकी तरफ नहीं जा पाते एंड फिर से एक अटैक के थ्रू पीछे मुड़ जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि तुम लोगों का रास्ता अब रोक लिया गया है, तुम अब कुछ नहीं कर सकते। बट तभी ली कहता है कि ये लो फिर मेरे इस अटैक को। एंड हम देखते हैं जो ली का मॉन्स्टर होता है वो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करता है, जिससे उस मॉन्स्टर के आसपास की जो धूल मिट्टी होती है वो उड़ने लगती है, जिससे उसका विजन पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। एंड तभी हम देखते हैं सामने से जो 10 होता है उसका फैंग आता है एंड उसके हमले से जो मॉन्स्टर होता है उसके शरीर से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। एंड उसका जो ओनर होता है उसके ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। ली और 10 के उस अटैक के कारण मॉन्स्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो सीधा उनकी तरफ एक बहुत तगड़ा हमला करता है, जिससे होता यह है कि ली और 10 उसके सारे मॉन्स्टर नीचे जमीन पे गिर जाते हैं। बट 10 अभी भी हार नहीं मानता और कहता है कि मैं अभी हार नहीं मानूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। बट तभी पीछे से आवाज आती है कि तुम्हारे मॉन्स्टर्स अब और नहीं लड़ सकते 10। एंड वो आवाज होती है नार्स की, जो कि अपने मॉन्स्टर पे बैठ के उड़ रही होती है आसमान में। एंड उससे कहती है कि जल्दी से दोबारा वही अटैक करो लाइटनिंग वाला। बट हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो उसके अटैक को रोक लेता है। एंड ये देखकर वो उससे कहती है अरे वाह, तुम मेरे अटैक को रोक सकते हो। एंड वो उससे कूद के नीचे आ जाती है और कहती है कि बस अब अकेले तुम बचे हो यहाँ पे। अगला सीन हम देखते हैं जहाँ पे 10 और उसके दोस्त एक खंडहर को देख के सोच रहे होते हैं कि ये वही जगह है जहाँ हम बचपन में खेला करते थे, बट आज ये खंडहर हो गई। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे डेंटो और अंजर आते हैं, जो उनसे कहते हैं कि अरे वाह, तुमने काफी अच्छा काम किया। एंड तभी जो अंजर होता है वो उनसे कहता है कि मैंने सुना तुमने जेनस से लड़ाई की, वो एक बहुत ही तगड़ा स्ट्रॉन्ग फार्मिगिया है जो कि ग्लेजर के अंदर में काम करता है। तभी हम देखते हैं कि ली उससे बताता है कि अगर नार्स वहां पे नहीं आती तो शायद हम हार ही जाते। बट तभी पीछे से 10 कहता है कि मैंने अभी तक हार नहीं मानी थी। तभी हम देखते हैं आर्चे को, जो उन्हें बताती है कि ये देखो फील्ड में क्या हो रहा है। एंड हम देखते हैं जो फील्ड में जितने भी मॉन्स्टर मर चुके हैं उस अटैक से, उन सारों की आत्मा
ऊपर जा रही होती है सेपेट्रो में, एंड हम देखते हैं कि वो उन्हें बता रहा होता है कि ये सारी आत्माएं दोबारा से पुनर्जन्म लेंगी। बट तभी हम देखते हैं जो टैन होता है वो कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आत्माएं पुनर्जन्म लेंगी, फिर भी हम उन्हें नहीं क्षमा करेंगे जिन लोगों ने ये काम किया है। तभी हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पे लुकीलो जो टैन होता है उसे बताता है कि ये देखो ये मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। तभी हम देखते हैं कि वो लोग कहते हैं कि ये जरूर इसलिए जिंदा है क्योंकि टैन तुमने इन्हें प्रोटेक्ट किया था। तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो उससे पूछता है कि क्या तुम बताओगे तुमने किस तरह की प्लांट यहाँ पे प्लांट की है। तभी हम देखते हैं जो टैन होता है वो कहता है कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स मैंने यहाँ पे लगाए हैं। तभी हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पे धरती कांपने लगती है। अगला सीन हम देखते हैं जहाँ पे जो नार्स होती है वो बाकी सारे ओरेशंसिस और कॉन्टिनेंट्स के बारे में बता रही होती है, जिसमें से पहला होता है परफेक्टस कॉन्टिनेंट, जो कि साइंस फॉर और लाइफ के लिए जाना जाता है, जिसका जो मेन आदमी है यानी कि ओरेशंसिस वो है मानस। वहीं दूसरा कॉन्टिनेंट है रेतुलक, जिसका ओरेशंसिस है एक मसल वाला आदमी जिसका नाम है कॉर्पस। वहीं तीसरा कॉन्टिनेंट है सोनरिसात, जिसका जो मेन आदमी है यानी कि ओरेशियंसिस वो है लॉरेल। वहीं चौथा कॉन्टिनेंट है नेदस्ट्रियस कॉन्टिनेंट, जिसका जो ओरेशियंसिस है वो है ग्लाजा, और जो बाकी के 3 ओरेशियंसिस हैं वो ग्लाजा की ही बातें मानते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि चारों के चारों जो कॉन्टिनेंट है वो हमारे दुश्मन है। हम देखते हैं जहाँ पे नार्स जो होती है वो सारी प्रजा को बता रही होती है कि जो ग्लाजा है वो ट्रांसफॉर्म करना चाहता है फेलिसिडेट को यूटोपिया में, और मैं इस सिलेक्शन के बिल्कुल खिलाफ हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी जिंदा इंसान अपनी मर्जी के बगैर जिए, क्योंकि हर जिंदा इंसान के लिए जरूरी है कि वो जैसे चाहे वैसे जिंदगी बिता सकता है। तो इसीलिए मैं मेगस के खिलाफ विद्रोह कर रही हूँ। एंड हम देखते हैं कि सारी प्रजा उसके साथ होती है। एंड हम देखते हैं नार्स जो होती है वो टैन और उसके दोस्तों से कहती है कि क्या तुम मुझे असिस्ट करोगी, एंड वो सब उसकी बात मान जाते हैं। देन हम देखते हैं कि नार्स कहती है कि चलो फिर एक मीटिंग करते हैं जिसमें हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। एंड हम देखते हैं जो नार्स होती है वो कहती है कि हमारा सबसे बड़ा गोल है कि हम ग्लाजा को हरा सकें, बट ग्लाजा का जो कंट्री है या कॉन्टिनेंट है वो काफी ज्यादा दूर है, लगता है कि वो मेगस के कासल में चला गया हो। तभी आर्ची उससे पूछती है कि आखिर ये मेगस का कासल कहाँ पे है। तभी नार्स उसे बताती है कि कोई भी इस बारे में नहीं जानता, यहाँ पे जाने के लिए ट्रांसमिशन रोड का इस्तेमाल होता है, बट वो भी अब टूट चुका है। चलो अपने पॉइंट पे आते हैं। अब सबसे पहले हमें इन 5 कॉन्टिनेंट में से बीच वाला हटाना होगा, जो कि है मानस, क्योंकि ये सबसे खतरनाक है। इसके बाद हमें रहतुलक की तरफ जाना है। तभी हम देखते हैं जो अंजार होता है वो कहता है कि इस तरीके से लगातार फाइट करना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है हमारे। इसी के लिए अंजर एक प्लान बताता है कि सबसे पहले हम अपनी मेन फोर्स को आगे से भेजेंगे, एंड उसके बाद हम पीछे से कुछ घुसपैठियों को भेजेंगे जो कि उस मानस को हराएगा, और यही हमारा प्लान होगा उनके खिलाफ। तभी जो डेंचो होता है वो बोलता है कि इस तरह से हम ओरेशियंसिस को हरा सकते हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि आर्चे उससे पूछती है टेन से कि क्या तुम कुछ समझे। देन टेन कहता है बिल्कुल, हमें उन्हें हराना है। देन हम देखते हैं आर्चे को जो कहते हैं क्या, बट तभी टेन उनसे पूछता है कि अच्छा एक बात बताइए, ये जो घुसपैठ वाली टीम होगी उसमें कौन होगा। देन हम देखते हैं नार्स उससे कहती है कि टेन, ली और आर्चे तुम तीनों होगे उसमें। एंड हम देखते हैं कि वो लोग चौंक जाते हैं। नार्स कहती है कि तुम लोगों ने जेनिस से फाइट की और अभी तक जिंदा हो, इसीलिए तुम पीछे से लड़ने के लिए जाओगे। तभी हम देखते हैं आर्चे को जो कि कहती है कि मैं तो वहां पे नहीं थी, फिर मैं क्यों। देन हम देखते हैं कि डेंटो से बताते हैं कि तुम इसलिए जाओगी ताकि तुम इन दोनों पे नजर रख सको। तभी हम देखते हैं आर्चे उनसे कहती है कि फिर हम कभी नहीं जीतेंगे। देन हम देखते हैं आंजर को जो कि कहता है कि मुझे तो सामने से लड़ने के लिए जाना है। और तभी हम टेन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा उत्सुक होता है और कहता है कि मुझे जाना है ऑडिशन सिम से लड़ने के लिए, अरे वाह काफी मजा आएगा। तभी हम देखते हैं आंजर को जो कि चीका को कहते हैं कि क्या तुम हमारे साथ लड़ोगी पहले शुरुआत में। देन हम देखते हैं चीका को जो कि कहती है बट मैं लड़ने में अच्छी नहीं हूँ। देन आंजर उससे कहता है तुम हमें मेडिकल सपोर्ट दे सकती हो जो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। तभी नार्स उन चारों को एक एक क्रिस्टल देती है। ये देखकर जो टैन होता है वो पूछता है कि क्या ये कोई मॉन्स्टर क्रिस्टल है, बट नार्स उसे बताती है कि नहीं, ये एक स्पेशल लेकेडमिया स्टोन है, तुम इसे अपने हथियार के साथ टच करो। जैसे ही वो अपने हथियार के साथ उसे टच करते हैं वो उसके अंदर चला जाता है। उसके बाद नार्स उसे बताती है कि तुम लोग अपने मॉन्स्टर्स का नाम लो। जैसे ही अपने मॉन्स्टर्स का नाम लेते हैं वो सारे मॉन्स्टर एकदम लाइट की स्पीड से उनके अंदर उनके उस हथियार के अंदर आ जाते हैं। तभी आर्चे कहती है कि ऐसा लगा जैसे कि कुछ आया। तभी नार्स उन्हें बताती है कि ये तुम्हारे मॉन्स्टर्स हैं, अब तुम इन्हें कहीं भी सीक्रेटली कैरी करके ले जा सकते हो। तभी टैन अपने मॉन्स्टर्स को बुला के देखता है एंड उनको देखकर डरने लगता है कि अरे ये क्या है, तो कुत्ते हैं। एंड इन्हें वापस अपनी डिवाइस में बुला लेता है। देन हम अगला सीन देखते हैं सुबह का, जहाँ पर जो
10 होता है वो कहता है कि तुम मेरे लिए वेट करना जब तक मैं वापस आता हूँ अपने मॉन्स्टर्स से। एंड उसके बाद हम देखते हैं जो 10 के साथी होते हैं वो कहते हैं कि क्या तुम जा रहे हो उन बैड स्काइज को हराने के लिए, देन तुम हम पे छोड़ दो सब कुछ। देन हम देखते हैं कि 10 उनसे कहता है ठीक है मैं सब कुछ तुम पे छोड़ता हूँ। देन हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर 10 आंजर के साथ बात कर रहा होता है एंड आंजर उसे बता रहा होता है कि ओरिजिनल हमारी ड्यूटी है फार्मिगिया में कि हम मॉन्स्टर्स को कल्टीवेट करते हैं एक दूसरे की जान बचाने के लिए, और इसीलिए यही हमारा काम है इन मॉन्स्टर्स के थ्रू ह्यूमैनिटी को बचाना। और आंजर 10 से कहता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम लोगों में कैसा ट्रस्ट है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर तुम्हारा ट्रस्ट होगा तुम्हारे मॉन्स्टर्स के साथ, उतना अच्छा तुम्हारे कनेक्शंस बनेंगे और तुम उतनी आसानी से उनकी एबिलिटीज को रिलीज कर सकते हो, जिसकी मदद से तुम जेनस और ओरिजिन सिन सबसे लड़ सकते हो और उन्हें हरा सकते हो। ये सब कुछ डिपेंड करता है तुम्हारे और तुम्हारे फैंक्स के बीच में जो ट्रस्ट है उस पे। तभी हम देखते हैं कि जो 10 होता है कहता है कि हम ऑलरेडी पार्टनर्स हैं। देन हम देखते हैं जो आंजर होता है वो भी कहता है कि मैं भी अपना अच्छा दूंगा। देन हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर जो नार्स होती है वो कहती है कि सारी फोर्स जल्दी से जाने के लिए तैयार हो जाओ। देन हम देखते हैं आंजर और चीका को जो कि ऊपर से उड़ के जा रहे होते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि 10 और उसके साथ ही समुद्र के रास्ते जा रहे होते हैं। ली उनसे पूछता है कि आखिर हम कैसे जाएंगे। तभी हम देखते हैं वो मछली उनको अपने पेट में लेकर वहां से जाने लगती है। तभी ली कहता है कि ये क्या, मुझे तो डार्कनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वहीं हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पर जो मानस होता है उसके आदमी उससे मिलने के लिए आते हैं, उससे कहते हैं कि जो अवेरियन है उसकी आर्मी ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया है हमारे वेस्टर्न कोर्ट पे एंड काफी तगड़ी फाइट कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि मानस उससे कहता है कि ये केवल उनके फ्रंट की फोर्स है जो कि हमसे लड़ने के लिए आ रही है, बट एक स्पेशल फोर्स जो कि पीछे से आ रही है ईस्टर्न कोर्ट से, तुम वहां पे जाओ और उन्हें रोकने की कोशिश करो। तभी हम वहां पे देखते हैं जो ली और 10 होते हैं उनके बीच में काफी तगड़ी फाइट हो रही होती है एंड जो आर्ची होती है वो उन्हें कह रही होती है कि तुम शांत रहोगे। तभी हम देखते हैं कि सामने से कुछ मॉन्स्टर आ जाते हैं और हम देखते हैं जो आर्ची होती है वो कहती है कि ये तुम लोगों के चिल्लाने की वजह से हुआ है। एंड उसके बाद वो लोग उस मॉन्स्टर से लड़ते हैं एंड अगला सीन हम देखते हैं जैसे ही वो उस मॉन्स्टर्स को हरा कर सामने खड़े होते हैं कि जो आर्ची होती है वो कह रही होती है कि यहाँ पे ऐसे भी कुछ मॉन्स्टर्स हैं जिनको हम टेम नहीं कर सकते, तो उनसे हमें बच के रहना होगा। तभी वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम होता है इमीरो और वो उनका पहला दोस्त होता है। एंड यहीं पे एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।